कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पुले ने रक-अर्थ बिमना का दौरा किया और मुतल्लिका हुक्काम से रक-अर्थ में तामीर और तरक्की के हवाले से जायजा मीटिंग की। इस दौरान मकामी बाशिंदों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि सरकार ने तो उन्हें डल से निकाल कर यहाँ पर बसाया, लेकिन यहाँ बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। न ही यहाँ स्कूल बना और न ही अस्पताल। बिजली, पानी और सड़क के हवाले से भी मुश्किलात दरपेश हैं। इन्होंने डिविजनल कमिश्नर के दौरे की सराहना की और उम्मीद जाहिर की कि उनके मुतालबात जल्द पूरे होंगे। पुले ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके मुतालबात को बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। मेरी गुजारिश है खास तौर से गवर्नर साहब से और वीसी साहब से कि जो हमारे मकबरे का फैसला है वो जल्द से जल्द किया जाए। और यहाँ पे अस्पताल बनाया है लेकिन कोई डॉक्टर नहीं है। अगर रात को प्रेगनेंसी का कोई मसला है लेडीज़ के साथ तो हम क्या करेंगे, किसी बुजुर्ग के साथ कोई मसला है तो हम क्या करेंगे। उन्होंने हमें यकीन दिया है कि हम हर एक रिव्यू में एक एक आदमी को लाएंगे, लेकिन आज हमने वो देखा, वैसा हो भी गया। आज डिवकॉम साहब ने चीफ एजुकेशन को लाया, चीफ इंजीनियर एजुकेशन को लाया, पीडीडी वालों को लाया, हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक रिव्यू का जो एक एक बंदा इसने लाया। इन्होंने अंदर से अपने ऑफिस में डिसाइड किया है एक हफ्ते के अंदर अंदर ये जो सारी यहाँ पर जो बेसिक फैसिलिटीज़ है इनको मिलनी। करगिल बुद्धिस्ट एसोसिएशन के सदर ने करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस में शमूलियत के बाद अलहदा होने का ऐलान किया। लद्दाख एपेक्स बॉडी ने केबीए सदर की शमूलियत का खैर मकदम किया था। केबीए ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने फैसले को वापस लिया है। उनका कहना है कि शामिल होने का फैसला सदर की जाती राय है। उन्होंने केडीए के मेंबर सज्जाद करगिली पर लेह और करगिल की इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश करने का इल्ज़ाम लगाया। करगिली ने इस इल्ज़ाम को लद्दाख के इत्तेहाद के खिलाफ एक साजिश करार दिया और तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद किया। करगिली ने इल्ज़ाम लगाया कि गुमराह कुन बयानात देने के मामले में इंतज़ामिया खामोश है। यह मनफी प्रोपेगेंडा जो हमने देखा, खासकर इसमें जैसे ये बताया गया कि जैसे यहाँ कोई दुकान नहीं है माइनॉरिटीज़ का कोई पुरसान हाल नहीं है, जबकि आपको पता है पूरे करगिल में 40 से 50 दुकानें जो हैं माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की है, जिसमें हमारी सिख बरादरी, हिंदू बरादरी, बौद्ध बरादरी के लोगों की है। और यहाँ तो कई सालों से 20-30 सालों से लोग जो है वो अपनी दुकानें, अपनी तिजारत कर रहे हैं। एक मार्केट तो ऑलरेडी यहाँ पे है तिब्बतियन मार्केट के नाम से। यहाँ के लोकल आम जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा उधर ही जाके माल ख़रीदते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। तो ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है एक मनफी प्रोपेगेंडे के तहत। हाँ ठीक है, रिलीजियस लोगों के अपने अपने रूल्स हैं, अपने कस्टम्स हैं, अपने रिचुअल्स कल्चरल और अपने रिलीजियस लिमिटेशंस हैं। आपको पता है यही करगिल है जहाँ लद्दाख के जनाब हिज होलीनेस दलाई लामा जी को दो बार वार्मली वेलकम करके लोगों ने दावत दे के बुलाया। यहाँ आपके द्रास में अगर जोजिला में कोई फंसता है तो लोग जो है घरों में उनको आओ भगत करते हैं, कभी मजहब नहीं पूछते हैं उससे। तो ये एक गलत एक मिस प्रोपेगेंडा है जो लोगों तक फैलाया जा रहा है। और एक बात तो एडमिनिस्ट्रेशन से भी मेरी गुजारिश है, देखिए यहाँ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं, आप अगले दिन शो कॉज नोटिस भेजते हैं घरों में, 10 बार उनको फ़ोन करके फिर बुलाते हैं। मैंने एक ट्वीट किया था तो आप लोगों को परेशानी हुई थी, आप लोगों ने वजह बताओ नोटिस उस पर जारी किया था। यहाँ आ करके करगिल में आप दो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इतना मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया। क्या एडमिनिस्ट्रेशन को सोशल ब्रीच नहीं लगता इससे? श्रीनगर में ईट हेल्दी लिव हेल्दी मुहिम लॉन्च कर दी गई है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जानिब से डल झील के किनारे वॉक मुनक्किद किया गया। नेहरू पार्क से शुरू होने वाले वॉक में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से मुंसलिक अफराद शरीक रहे। श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद एजाज असद और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अफसरान ने झंडी दिखाकर इस वॉक को रवाना किया। सही खाना खाने के बारे में लोगों को तरगीब दी गई। डीसी श्रीनगर भी इस मौके पर शामिल रहे। डायबिटिक प्रॉब्लम्स हैं, अक्सर कहा जाता है कि लो शुगर की तरफ जाएं, लो साल्ट की तरफ मूव करें, तो कहीं ना कहीं हमारी जो ज़ुबान का स्वाद है उसमें और जो हमारा स्टमक है, इन दोनों के बीच में बहुत मिसमैच है। स्टमक शायद कुछ और चाहता है और ज़ुबान कुछ और चाहती है। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए जो ईट हेल्दी लिव हेल्दी मूवमेंट है, इसमें
फूड ड्रग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट हमारा इसमें सर फहरिस्त है और ये एक किस्म की मूवमेंट है। हमारा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी, उनकी मैसेज ये है कि एक तो वॉक किया जाए, उसके साथ साथ जो न्यूट्रिशस फूड है जिसमें माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे, उन जो फूड्स का इस्तेमाल किया जाए, जो हमारी वेजिटेबल्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, या जो लेग्यूम्स हैं, या जो होल ग्रेन्स हैं, उसका इस्तेमाल किया जाए। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने शोपियां में होटल वालों के लिए एक ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया। लोगों को हाइजेनिक फूड्स फराहम करने के मकसद से यह प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। होटल वालों को मुतनब्बे किया गया कि वो अपने यहाँ खाने पीने की चीज़ों में केमिकल और जायका बढ़ाने वाले मसाले इस्तेमाल न करें। कंप्लेंट्स अक्सर आया करती हैं मोनोसोडियम ग्लूटामेट की, MSG वगैरह जो यूज़ करते हैं, या वो जो साल्टी किस्म का है टेस्ट एनहांसर यूज़ करते हैं, उसमें हमने सख्ती से मना किया हुआ है कि ये चीज़ यूज़ ना की जाए, मोनोसोडियम MSG वगैरह यूज़ ना किया, या ऐसा कोई टेस्ट एनहांसर या कलर यूज़ ना किया जाए जिससे हमारा फूड ख़राब हो और हमारे जनरल पब्लिक को नुकसान हो। और इसमें जब कहीं भी हमें इस किस्म की शिकायत मिली, हमने इमीडिएटली इसमें एक्शन लिया और कंसर्न लोगों को के खिलाफ एक्शन भी लिया गया। आज जो प्रोग्राम था, ये इवेंट ये ऑर्गेनाइज़ किया था फूड एंड सेफ्टी ने जी, बहुत ही खुशाइंद बात है कि शोपियान में ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होने चाहिए, क्योंकि इनसे लोगों को ही फ़ायदा है। क्योंकि जो भी चीज़ हम कंज्यूम कर रहे हैं बाज़ार में, वो हम चाहते हैं कि वो हाइजीन तरीके से हमारे घर पहुँचे। हमें यहाँ पे एक इशू आ रहा है, जब भी हम किसी FBO के पास जाते हैं तो उनको ये पता नहीं होता है कि हमें किस डिपार्टमेंट से वास्ता है। उनका खाली जो भी फूड वेंडर है, उनका खाली डिपार्टमेंट फूड। जम्मू यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में सहाफ़ियों के लिए मुनक़्क़दा वर्कशॉप के दूसरे रोज़ भी कई सहाफ़ियों, कॉलेज प्रोफेसर्स और तालिब इल्मों ने शिरकत की। NCPL के इश्तराक से मुनक़्क़दा वर्कशॉप के दौरान मुक़र्रिरीन ने नए दौर की सहाफ़त के बारे में सहाफ़ियों को रोशनास कराते हुए उनसे ताकीद की कि वो सच्चाई पर मबनी मालूमात लोगों तक पहुँचाएं। तालिब इल्मों ने कहा कि ऐसे वर्कशॉप उनकी मालूमात में काफ़ी इजाफा करते हैं। इसमें ये देखना है कि जो समाज में छुपी हुई कुछ चीज़ें हैं जो बाहर नहीं आती। जैसे गांव की बात की जाए, गांव में कुछ ऐसी जैसे लोगों को मुश्किलात आती है, किसी को पानी की प्रॉब्लम है, सड़क की प्रॉब्लम है, सबसे मेन जो ज़रिया होता है हमने इसी को आगे लाना है, ना कि हमें किसी लीडर किसी इजलास में जाना तो उसी की जो है न्यूज़ वो देनी है। और एक सहाफ़ी का गैर जानिबदार होना सबसे अहम बात है। सहाफ़त को जो है इसको कारोबार से जोड़ना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि सहाफ़त को जो है खिदमत खलक से जोड़कर देखना सबसे इम्पॉर्टेंट है। और बारामूला में आर्मी ने म्यूजिकल प्रोग्राम मुनक़्क़िद कराया। तमैया हॉल में शाम सूफियाना के उन्वान से ये महफिल मुनक़्क़िद की गई थी। कई नामवर गुलकारों ने अपनी परफॉर्मेंस से हाज़रीन को महजूज किया। सूफियाना कलाम और लोकगीत भी गाए गए। नौजवानों में सूफ़ी कल्चर के अहिया और सूफियाना मौसीक़ी को बहाल करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। तलबा, फौज और पुलिस के अफसरान के अलावा कई समाजी और सियासी तंजीमों के अरकान मौजूद थे। आज यहाँ शाम सूफियाना है, तो सूफ़ी आपको पता है हमारे कश्मीर में सूफ़ी कल्चर बहुत है, तो उस चीज़ को रिवाइव करने के लिए ये आज यहाँ पे हम लोगों ने शाम सूफियाना रखा है। तो ये लोकल बारामूला के लिए है। इसमें गवर्नमेंट ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया और जो अथॉरिटीज़ है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी बस होने वाला है, तो इंशाल्लाह। जैसे कि बिलाल साहब ने बोला, ये सूफ़ीज़म एक सूफ़ी पे है, सूफ़ी कल्चर प्रोग्राम है हमारा यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड हैं, हमारे बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं। ये मिज़राब स्कूल प्रेजेंट कर रहा है इनको। मिज़राब स्कूल से काफ़ी बच्चे आए हैं जो ये प्रेजेंट कर रहे हैं। हम बहुत एक्साइटेड है। और सुबह यहाँ पे कंपटीशन भी हो गया था, जिसमें मतलब 10-12 बच्चे भी आए थे जिन्होंने जो हम ही जज कर रहे थे उनको। वहाँ भी बहुत मज़ा आया और अभी भी बहुत मज़ा आएगा, अभी अंदर पता चलेगा। देखिए, सबसे पहली बात मैं शुक्र अदा करता हूँ हमारे जो 46 RR है, जो लोकल यूनिट है हमारे बारामूला का, जिन्होंने एक बेहतरीन इवेंट आज ऑर्गेनाइज़ किया। और सबसे खूबसूरती बात इस इवेंट की, जो हमारे लोकल आर्टिस्ट है जो यहाँ से है, उनको प्लेटफॉर्म मिला यहाँ पे परफॉर्म। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में फौज की जानिब से शाहपुरा में एक मुतबरक ज़ियारतगाह की तज़य्युन व आराइश का काम अंजाम दिया गया। तज़य्युन शुदा ज़ियारतगाह की इफ्तिताही तकरीब के दौरान सिविल इंतजामिया, पुलिस, सियासी लीडरान और इलाके के सरकर्दा शहरियों ने शिरकत की।
लोगों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। लेह और करगिल में यौम आइन की मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद की गई। मुख्तलिफ इदारों, स्कूलों और दफातर में यौम दस्तूर जज्बे हुब्बुल-वतनी के साथ मनाया गया। लेह में बड़ी तकरीब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस में मुनक्किद की गई। इंचार्ज SSP स्टेनजोन नोरबो ने आइन की तमहीद पढ़कर सुनाई। एडिशनल SP ताशी पुंसाग, डिप्टी SP हेडक्वार्टर्स इश्तियाक अहमद अली खान काचू और दीगर यहां शरीक थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन और मुख्तलिफ दीगर पुलिस स्टेशनों में अहद लेने की ऐसी तकारीब मुनक्किद की गई। डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर ने जिला बारामूला के सुपोर डाक बंगले में एक कैंप का इनेकाद किया। तरबियत और आगाही पैदा करने की गर्ज से मुनक्किदा प्रोग्राम में डायरेक्टर जनरल हार्टिकल्चर कश्मीर मेहमान खुसूसी थे। बारामूला की DDC चेयरपर्सन सफीना बेग भी मौजूद रहीं। DDCs पंचायती राज नुमाइंदों के अलावा बारामूला और सुपोर की फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन के सदर और ताजर बरादरी भी यहाँ शरीक रही। हाई डेंसिटी स्कीम में की गई अहम तब्दीलियों से शुरका को वाकिफ कराया गया। DG हार्टिकल्चर ने छोटे और दरमियाना दर्जे के काश्तकारों से कहा कि वो दस्तियाब वसाइल से फ़ायदा उठाएं। पैकिंग शेड्स की तामीर और मशीनें लगाने के इजाज़तनामे किसानों में तकसीम किए गए। कैनिंग और फूड प्रोसेसिंग की तरबियत पाने वाले स्टूडेंट्स को भी सर्टिफिकेट दिए गए। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज केलम और साउथ कश्मीर सिविल सोसाइटी के इश्तराक से मुनशियात से मुताल्लिक़ एक सेमिनार मुनक्किद किया गया। मुक़र्रिरीन ने मुनशियात के मुज़र असरात के बारे में जानकारी दी। सिविल सोसाइटी के चेयरमैन प्रोफेसर AG मीर, कॉलेज प्रिंसिपल दिलरुबा रसूल और सीनियर प्रोसिक्यूशन अफसर मीर जाहिद नज़ीर के अलावा फैकल्टी मेंबरान मौजूद थे। उन तक अवेयरनेस पहुंचानी है कि सोसाइटी में ये जो एक मिनेस पैदा हुआ है इससे आप कैसे बच सकते हैं और कैसे हम लोग रोल प्ले कर सकते हैं कि जो लोग ऑलरेडी इसमें फंसे हैं उनको हम काउंसलिंग कैसे करें या उनको काउंसलिंग सेंटर्स तक कैसे लाएं। आज के प्रोग्राम में हमारे पास और भी आदमी हैं, कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो इनको समझाएंगे कि हमारे स्टैटिस्टिकल डेटास क्या हैं, इस प्रॉब्लम की ग्रेविटी क्या है और इसकी जो हमारे यहाँ मुज़िर असरात हैं, इसके कितने असरात हैं वो उस सिलसिले में हमने बुलाए हैं और आज ये प्रोग्राम उसी सिलसिले में हो। शुक्रिया।